मुझे तो लगता था कि बहुत अच्छी रिसर्च करती हैं आप, लेकिन आप आधी अधूरी रिसर्च करती हैं। सुनील यादव जी, एक तो सुनिए, मेरी रिसर्च पर आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। का सवाल किया तो जवाब तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है यादव जी। हम कह रहे हैं माइंड यू, वो आपसे नहीं सीखना है, हम जवाब दे रहे हैं वो सुन लीजिए। और मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे सीखने का। सुनील यादव जी, आपको नहीं बुलाया, आपने हमको बुलाया। आप बुलाया है, पर आप यहाँ पे बैठकर मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए ना। जी सुनील यादव जी, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए मुझसे, तमीज से बात कीजिए। मैं कह रही हूँ सुनील यादव, माइंड योर लैंग्वेज। किस सैलरी की बात कर रहे हैं? मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ। सवाल पूछना मेरा फर्ज है, मैं सवाल पूछूंगी। आप बदतमीजी मत कीजिए, अपने घर की महिलाओं से भी ऐसी बात करते हैं। अगर वो सवाल पूछती है तो आप कहते हैं पड़ोसी से सैलरी लेकर आ रही हो। अगर आपके घर की महिला आपसे सवाल करती है तो आप उससे ये कहते हो कि किसी से सैलरी लेकर आ रही हो। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़े और दलितों का हक आरक्षण खाया है। ये आरक्षण खाने वाले एक दिन जेल जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में दलितों का रिजर्वेशन प्रमोशन किसने समाप्त किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, हजारों दलित जो प्रमोट हो गए थे उन्हें डिमोट किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है अंकल रूबिका लियाकत और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट हो रही थी आरक्षण के मुद्दे को लेकर, लेकिन डिबेट के बीच में ये सुनील यादव और अंकल रूबिका लियाकत के बीच में जोरदार बहस शुरू हो गई। तो अब सुनील यादव ने रूबिका लियाकत को कह दिया इनडायरेक्टली कि आप बीजेपी से सैलरी लेकर डिबेट करते हैं। उन्होंने और भी कहा कि योगी जी को जेल भेजेंगे जब ये लोग पावर में आएंगे। फिर इन बातों के जवाब में रूबिका लियाकत और सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो क्लास लगाया वो देखने लायक है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आखिर तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। सुनील यादव जी, ये जाति वाली पिच पर आप लोग बहुत अग्रणी पंक्ति में आकर खेल रहे हैं। क्या आपको भी लगता है हिंदुत्व का कार्ड जो है वो जातिवाद है? लेकिन जहां तक सवाल जाति जनगणना का है तो ये समाजवादी पार्टी का कोई नया कार्यक्रम नहीं है या नया नारा नहीं है। हम लोग जिनकी विचारधाराओं में चल रहे हैं, नेताजी रहे हों या बहुत पुराना नारा है सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव 100 में 60। तो आज की तारीख में जाति जनगणना के खिलाफ जो दल हैं, जो संगठन हैं, जो पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, बस वो मात्र उतने हैं जो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों का भला हो, दलितों का भला हो, आदिवासियों का भला हो। आखिर जाति जनगणना हो जाएगी तो दिक्कत क्या? और अगर हम सरकार की बात करें रूबिका जी, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, हम सरकार में आ जाए, जब तक आपके पास जाति जनगणना नहीं होगी, कौन सामाजिक रूप से कितना पिछड़ा है, कौन आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा है, कौन शैक्षिक रूप से कितना पिछड़ा है, कौन धार्मिक रूप से कितना पिछड़ा है, आप कौन सी योजना बनाएंगे सबका साथ सबका विकास के लिए, सबकी बराबरी के लिए? आप क्या करेंगे? आखिर बीजेपी ये बताए कि जाति जनगणना से इनके पेट में मरोड़ क्यों होती है? अच्छा, अगर जातियां गिन जाएंगी तो आपको दिक्कत क्या होगी? अच्छा, जहां तक सवाल है नहीं सर, कांग्रेस का, पेट में मरोड़ क्यों आता है उसका जवाब। सुनील जी, ये पेट में मरोड़ वाली बात, मेरा दावा है, अब सोच लीजिए पेट में मरोड़ आपके आने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये सारा का सारा एजेंडा तो आपका था, आरजेडी का था। क्यों प्रस्ताव नहीं पारित किया मुंबई में कांग्रेस ने? वो क्रेडिट नहीं देना चाहती थी आपको। आज राहुल गांधी को सारा का सारा क्रेडिट खुद लेना है। जात की पिच पे अकेले बैटिंग उन्हीं को करनी है। इसलिए समझ लीजिए, आपके लिए समाज, सुनील जी कहूंगा, अखिलेश जी को जाके बता दीजिए, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। आपके धन की गठरी में उन्होंने हाथ लगा लिया है और उसका प्रमाण देखिए कि राहुल गांधी जी कितने से जीते? 3,90,000 से, और अपनी खानदानी पुश्तैनी सीट पे अखिलेश यादव 1,72,000 से। इसका मतलब आपकी गठरी से तो वो ले गए और उनकी गठरी में कुछ है ही नहीं, वो आपकी गठरी में से ले रहे हैं। और रही बात इसकी, तो आपने एक और बात कही, हम तो सबको समान स्थान दे रहे हैं। हमारे 11 सीएम और डिप्टी सीएम हुए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मिलाकर, और उसमें से सिर्फ 2 लोग एक ही जातियों के हैं। एक हमारे मोहन यादव जी और बाबूलाल गौर, दोनों यादव थे, और कल्याण सिंह और उमा भारती दोनों लोग थे। बाकी 9 अलग अलग जातियों के हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं सुनील यादव जी, आपके 5 सांसद हैं, किस किस का प्रतिनिधित्व है? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और भाभी जी के 3 देवर, वही जो आरजेडी में है वही यहां है। मतलब जिसे कहते हैं बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को देव। कोई इनके मन में जाति का उत्थान नहीं है, जातिवाद का चूरन है, परिवार को सत्ता चाहिए संपूर्ण। हाँ, सुनील यादव जी 30 सेकंड में, और उसके बाद धीरेन्द्र कुमार मुन्ना और प्रियंका जी, फिर मैं आपका रुक करता हूं। इनका जो सवाल है सुधांशु जी का, एक तो यह है कि इनको केवल 5 लोग दिखाई दे रहे हैं 36 में। हमारा ना इनको ब्राह्मण दिख रहा, ना क्षत्रिय दिख रहा, ना वैश्य दिख रहा, ना भूमिहार दिख रहा, ना पासी दिख रहा, ना राजभर दिख रहा, ना निषाद दिख रहा है, ना गौतम दिख रहा है, ना कोरी दिख रहा है। हम तो सबको लेकर, हमारा पीडीए तो सबको लेकर के सदन गया है। जहां तक सवाल आप कह रहे हैं कि, और योगी जी कह रहे हैं कि हिंदू बट जाएगा, हिंदू बट जाएगा। अरे हिंदू कैसे बट जाएगा? आपको जब वोट लेना होता है तो ओबीसी, एससी हिंदू हो जाता है, और आपको जब नौकरी देना होता है, योगी जी उत्तर प्रदेश में, रूबिका जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा है कि आप आरक्षण खा गए पिछड़े और दलितों का।
आज भी वो अभ्यर्थी भाई बहन आज भी धरने पर बैठे हैं और ये लोग सो रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने मुख्यमंत्री बना दिया यादव ओबीसी। आज भी सुधांशु जी मध्य प्रदेश में, आज भी झारखंड में और छत्तीसगढ़ में 27% ओबीसी को आरक्षण नहीं है। आप कहिए ना अपने यादव मुख्यमंत्री से, अपने ओबीसी मुख्यमंत्री से कि वो दे दे आरक्षण, क्योंकि आप आरक्षण के खिलाफ हैं। Okay. आपको नहीं लगता है कि पिछड़े दलित आदिवासी भी अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छी नौकरी करें, अच्छा घर बनाएं, अच्छे दिखें, क्योंकि आप तो सामंती सोच के हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं, पर ये बार आपको बार संविधान से मतलब नहीं पर है, ये वाली बात जो आप आपको कह रहे हैं- नागपुर के विधान से मतलब है। नहीं, एक सेकंड सुनील यादव जी, ये मत कहिए ना कि आप कह रहे हैं कि एक फला जाति से ताल्लुक रखने वाला ही अच्छा नहीं दिखता है, या अच्छा नहीं पहनता, अच्छा नहीं खाता है। मैं तो कहती हूँ ऐसे अग्रिम जाति वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि ब्राह्मण हो सकता है कि वो मुसलमान हो, लेकिन आज की तारीख में उनके पास भी खाने को दाने नहीं है। लेकिन ये कैसे आप मान लेते हैं कि फला जाति का है? और मैंने फला जाति के भी ऐसे लोग देखे हैं सर, जिनके पास बंगले हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि वो अति पिछड़ा है। तो ये आप एक ही कलर में सबको तोड़ देंगे तो कैसे चले? कितने प्रतिशत? नहीं, आपने तो सबको एक ही में पेंट कर दिया है ना। लोग कितने प्रतिशत संपन्न हैं? चूंकि आप कह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं आपसे, लेकिन आप एक पैमाना बना रहे हैं ना। रूबिका जी, आप ही बता दीजिए, मैं ये इस कह रही देश में जितने 15% हैं, 15% प्रधान, पिछड़े दलित आदिवासी 15 प्रधान, आप ही बता दीजिए। हुए ना सर, कितने जो है आदिवासी, कितने ओबीसी, कितने पिछड़े जाति के? आप तो तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं, जाति जनगणना हो जाएगी जब सब तरक्की कर जाएंगे तो ये देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए, अखिलेश यादव जी, उनके पास, उनके पिताजी के पास, सुनिए, पहलवान मुलायम सिंह जी के पास भी सूबा था कि नहीं था? उत्तर प्रदेश था ना। मैं आंकड़ा लेकर बैठी हूँ, ओबीसी मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी और मायावती जी, इन दोनों के कार्यकाल को मैं जोड़ दूं, हो जाते हैं 10 साल। नौकरी कितनी मिली? 2,96,000। सर, ये आंकड़ा मैं कहीं और से नहीं लेकर आई हूं, इट इज देयर, इट इज रिकॉर्डेड। और योगी सरकार में 3,05,26 सरकारी नौकरियां मिली। तो मैं ये मान लूं कि अगर कोई चेहरा आता है ओबीसी का, तो वो ओबीसी के लिए काम नहीं करता है, नौकरियां उतनी नहीं दे पाता है, और गैर आता है। ये जिस तरीके के कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं सर, ये खतरनाक नहीं है? जवाब दे दूं मैं आपको जवाब दे दूं? दीजिए ना सर। मुझे तो लगता था कि बहुत अच्छी रिसर्च करती हैं आप, लेकिन आप आधी अधूरी रिसर्च करती हैं। सर, मेरी रिसर्च को आप शुरू से जो है सरकार में ओबीसी एससी का आरक्षण, सुनील यादव जी, एक तो सुनिए, आप मेरी रिसर्च पर आपका सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा है उस सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। नहीं, अच्छा, हम पॉइंटेड जवाब दे रहे हैं। अगर आरक्षण के बगैर आप दे देंगे हमारे तो सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। अब सुन लीजिए, अब सवाल किया तो जवाब तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है यादव जी, हम कह रहे हैं माइंड यू। नहीं, अच्छा, हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, और हमको आपसे नहीं सीखना है, हम जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिए। और मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे सीखने का। सुनिए, ओबीसी एससी का आरक्षण छीना गया, फिर आप बोली बीच में की तस्वीर से सीखूंगी। आप गलत बात है ना, ऐसे डिबेट नहीं होती है, ऐसे डिबेट नहीं होती है। आप ना सिखाए ना, आपसे ज्यादा तजुर्बा है मुझे डिबेट करने का। आपको नहीं बुलाया, आपने हमको बुलाया है। आप बुलाया है, पर आप यहाँ पर बैठकर मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए ना, सर्टिफिकेट मत दीजिए ना। और ये तमीज से बात कीजिए सुनील यादव जी, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए मुझसे, तमीज से बात कीजिए। मैं कह रही हूँ सुनील यादव, माइंड योर लैंग्वेज। नहीं, कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, बदतमीजी कर रहे हैं। किस सैलरी की बात कर रहे हैं आप? किस सैलरी की बात कर रहे हैं? मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, सवाल पूछना मेरा फर्ज है, मैं सवाल पूछूंगी। आप बदतमीजी मत कीजिए, अपने घर की महिलाओं से भी ऐसी बात करते हैं। अगर वो सवाल पूछती है तो आप कहते हैं पड़ोसी से सैलरी लेकर आ रही हो। अगर आपके घर की महिला आपसे सवाल करती है तो आप उससे ये कहते हो कि किसी से सैलरी लेकर आ रही हो? ऐसे बात करते हो आप घर की महिला से? अगर आपसे कोई सवाल कर ले तो मैं सवाल पूछूंगी और आपसे पूछूंगी। माइंड यू मिस्टर यादव, अभी आप भारती जी को महिला समझ रही थी, आपने महिला कार्ड खेला है क्या? आप महिला है, मैं आपसे सवाल से बात करना चाहता हूं। मैं नहीं खेलती हूं ये महिला कार्ड, आप लोगों को प्रॉब्लम है विक्टिम कार्ड का। कौन सा आरक्षण खाया जो आरक्षण योगी आदित्यनाथ खा रहे हैं? हमको आप जवाब दे दीजिए। आपके पास जवाब नहीं तो बीजेपी से दिला दीजिए। ये आरक्षण खाने वाले एक दिन जेल जाएंगे। तुमसे ना हो पाएगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो हरियाणा का उदाहरण उठा के देख लीजिए। जो सवाल करना है, यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए हैं, उनसे सवाल कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हम तो उन्हीं से कर रहे हैं। ओबीसी मुख्यमंत्री होने से अगर प्रगति होती है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ, ऐसा कोई एग्जांपल है तो मुझे दे दीजिए ना, मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा की सरकार बनने के बाद पिछड़े और दलितों की कोई तरक्की नहीं हुई? मैंने आंकड़ा दिया, उनका आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ, सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। आंकड़े पे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप, अच्छा, इस बात को आप मान रही हैं कि नहीं मान रही हैं? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़े और दलितों का हक आरक्षण खाया है।
आरक्षण का घोटाला किया है? नहीं। कर दीजिए, मैं नहीं किया क्यों मना उत्तर प्रदेश करूंगी? में आरक्षण का जो घोटाला। रिप्रेजेंट कर रहा है बीजेपी नहीं, को, आप नहीं मना कर बोलेगा ना। सकती, और मैं क्यों मना आपके करूंगी? कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहा हूं, मैं क्यों मना करूंगी सर? जब सुधांशु कभी त्रिवेदी, सरकार बड़ा बदलेगी, आरोप। यही आरक्षण घोटाले वाले आपको जेल आरक्षण में नजर घोटाला आएंगे, और आप लोग जेल में नजर जाएंगे, आएंगे। इसका जवाब मजा आएगा ना भिड़ो। ये उत्तर प्रदेश में दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने समाप्त किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, हजारों दलित जो प्रमोट हो गए थे उन्हें डिमोट किसने किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। संसद में जब वो दलितों के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का आया प्रस्ताव, वो फाड़ा किसने? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और आज ही मायावती जी ने बयान दिया है आरक्षण ही नहीं, अरे आपने तो जान लेने की कोशिश की। 1995 स्टेट गेस्ट हाउस कांड, बहुजन समाज पार्टी ने जब इनसे समर्थन विड्रॉ कर लिया तो वहां के विधायकों को पकड़ पकड़ के जाति सूचक शब्दों के साथ, यह बाकायदा उनकी एफआईआर में लिखा हुआ है, जाति सूचक शब्दों के साथ दलित विधायकों को अपमानित करते हुए पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में भरा जा रहा था और मायावती जी की हत्या करने का षड्यंत्र था। और यह मायावती जी का बयान है कोर्ट में कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। और बचाने के लिए कौन गया था? भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिनकी बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो गई। क्यों हिला डाला ना। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।